जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। न्यूट्रिशन की सीरीज चल रही है और पिछला वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स पे था। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पूरा बातचीत किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसके कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर आने वाले डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, उसके बाद टेट्रा पेंटासेकेराइड्स, सबकी हमने चर्चा करी थी। और उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स पे भी हमने बातचीत किया था। पिछले वीडियो में ही हम बोले थे कि अगला जो वीडियो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे पहले टाइप मोनोसेकेराइड्स पे होगा। तो हम अपने वादे के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। तो हेडिंग लगाते हैं टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हेडिंग लगाना होता है। तो मोनोसेकेराइड्स का सिलसिला शुरू करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोसेकेराइड्स। केवल बातचीत करने वाला टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक आध क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स के बारे में पहले दो तीन बातें हैं जो हमें, आपको, हमको, हम सबको जान लेना चाहिए। वो सबसे पहली बात यह है कि इट इज द सिंपलेस्ट। बार बार माइक को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि माइक मेरा बंद हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए। ये मोनोसेकेराइड्स के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और सबसे पहली बात जो हमको जान लेना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इट इज द, कह सकते हैं कि इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाला कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये टेस्ट में स्वीट होता है। क्या होता है? टेस्ट में, यानी कि स्वीट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वैसे स्वीट ही होते हैं। ये इसमें लिखेंगे इट इज स्वीट इन टेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में स्वीट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ हैं जिसमें ये भी है। आगे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की ओर हम बढ़ते हैं, उनकी स्वीटनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अक्सर नहीं होती है। और तीसरी बात यह है कि चूंकि ये स्ट्रक्चर में सिंपल है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे, जनरल फॉर्मूला का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो अलग अलग फैमिली का जनरल फॉर्मूला बताया जाता है जिसमें CH और O होते हैं। और उसी तरह से इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे GF का मतलब जनरल फॉर्मूला CH2OY कैसे कह सकते हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, हाइड्रोजन का एटम दुगुना होता है, ठीक है ना। यानी जितने कार्बन के एटम होते हैं, जितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, उससे दुगुना क्या होता है, हाइड्रोजन के नहीं, माफ कीजिएगा, जितने कार्बन के एटम होते हैं, जितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, उससे ये तो दोनों बराबर होते हैं, इससे दुगुना होता है किसका, हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। आगे हम जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। यानी मोनोसेकेराइड कितने टाइप का हो सकता है। देखिए, मोनोसेकेराइड शुगर है, इसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसीलिए तो ये सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। लेकिन
अब उस शुगर के मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम तो अलग अलग हो सकते हैं ना, कार्बन का एटम 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 क्या है, इस बेस पे हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे जाने, यानी कि मोनोसेकेराइड्स में कितने कार्बन के एटम होंगे, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला सेम ही चलेगा, नाम क्या होगा, और अलग अलग साइंटिफिक नेम भी होता है। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग हमारा है टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, टाइप्स ऑफ, ये टॉपिक यूं ही नहीं है, मजाक वाला टॉपिक नहीं है, इससे सवाल बनते हैं, और क्या सवाल बनते हैं बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, वीवीआई सवाल इससे एक बनता है, आगे चल के बताएंगे। टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, सेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स के टाइप की बात करेंगे, वो भी किस बेस पे, तो इस बेस पे कि इसमें कितने कार्बन के एटम हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of, बेस हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम के बेस पे बात करते हैं, तो अगर C यानी कार्बन 2 हो, C3 की बात करेंगे, 4, 5 की बात करेंगे, अगर C इक्वल टू 2 हो, तो जनरल फॉर्मूला देखिए, आपको ध्यान रखना है, जितना कार्बन का एटम होगा, जैसे X है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एटम उससे दोगुना, और ऐसे, ठीक है, और X क्या होगा, Y के बराबर होता है। ठीक है, पीछे स्लाइड में आप देखिए, इसको हम लिखे भी हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है, वही चीज यहां पर भी हमने लिख रखा। अब बताते हैं, देखिए C इक्वल टू 2 हो, तो अकॉर्डिंग टू जो जनरल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, C2H दोगुना 4O2, और इसका जो नाम है, नाम इसका बायोज होता है। क्या नाम होता है इसका, बायोज, BIO, बायोज इसका नाम होगा, और इसका जो साइंटिफिक नेम है, आप इसको केमिकल नेम कहिए, वो ग्लाइकोलाइक अल्डिहाइड होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइक अल्डिहाइड। तो यहां पर हम लिख देते हैं ग्लाइकोलाइक अल्डिहाइड। तो पूछ देता है कभी कभी कि C अगर मोनोसेकेराइड्स जिसमें कार्बन के एटम 2 हो, मोनोसेकेराइड्स having carbon number of carbon atoms equal to 2, what is its scientific name, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। C इक्वल टू अगर 3 हो जाए, स्याही अब हम चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार, C इक्वल टू अगर 3 हो जाए, तो C3H दोगुना 6O3 होगा, इसको हम ट्रायोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, दिस इज नोन एज ट्रायोज, इसको हम ट्रायोज बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम, आप केमिकल नेम कहिए, वो ग्लिसरॉल डिहाइड होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल डिहाइड, ग्लिसरॉल डिहाइड। बार बार हम माइक पे इसलिए देख रहे हैं, माइक मेरे पे आज बड़ा जुल्म किया है, 2 बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, आवाज ही नहीं था उसमें, ठीक है ना, तो बार बार मेरा ध्यान ऑटोमेटिक इस पे चला जा रहा है। ठीक है, C इक्वल टू अगर 4 हो जाए, तो ये C4H8O4 होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई के बाद टेट्रोज, टेट्रोज बोलेंगे। तो टेट्रोज का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे, तो C4H8O4, और इसी को हम एरिथ्रोज भी कहते हैं। अब हम C इक्वल टू 5 पे आ रहे हैं, और बहुत VVI, VIP, VVI जो मर्जी वो कहिए, क्वेश्चन इससे बनता है। इससे पहले कि हम बताएं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, और अभी तक जितना बताएं उसका निचोड़ ये है, उसका सार ये है कि C इक्वल टू 5 पे, क्या मेरे भाई, C इक्वल टू 5 पे
जो मोनोसेकेराइड का टाइप होता है उसे हम पेंटोज कहते हैं। फॉर्मूला इसका C5H10O5 हो जाएगा, पेंटोज बोलेंगे C5H10O5, इसको हम पेंटोज बोलेंगे। और यही पेंटोज इसी पेंटोज का दूसरा नाम राइबोज होता है, और यही राइबोज मौजूद होता है डीएनए और आरएनए में। तभी तो उनका नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हुआ, है ना, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो प्रोटीनियस पार्ट है और ये राइबोज होता है। यही राइबोज, यही पेंटोज, यही मोनोसेकेराइड क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए में एनर्जी देने का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो पेंटोज इसका नाम क्या है, इसी का नाम राइबोज है। और मेरे भाई मेरे मित्र, यही राइबोज होता है, पहले राइबोज लिख लेते हैं, ये राइबोज होता है डीएनए में और आरएनए में भी, तभी इनका नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो डीएनए और आरएनए में एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब हम C=6 वाले मोनोसेकेराइड की बात कर लेते हैं, जिसे हम हेक्सोज कहते हैं। स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और अगर C=6 हो जाए, यानी वो मोनोसेकेराइड जिसमें C6 हो, यानी कार्बन का एटम का जो नंबर है वो अगर 6 हो जाए, तो फॉर्मूला जो बनेगा C6H, दुगुना का मतलब 12, और ऑक्सीजन उतना ही जितना कि कार्बन का एटम है, तो C6H12O6 हुआ। और मेरे भाई इसका जो नाम होता है, जो इसका नोमेनक्लेचर होता है, इसका नाम होता है हेक्सोज, और यही हेक्सोज है ग्लूकोज, यही हेक्सोज है गैलेक्टोज, और यही हेक्सोज है फ्रक्टोज। ठीक है, यानी इसी हेक्सोज में ग्लूकोज आएगा, यही स्ट्रक्चरल माफ कीजिएगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज का भी होता है, और गैलेक्टोज का, ये बातें हमने बता रखी है कार्बोहाइड्रेट्स वाले वीडियो में ही, पहले वीडियो में ही, गैलेक्टोज। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ा बहुत बातचीत हम ग्लूकोज के बारे में कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, पेंटोज वाली बात हमने पीछे बता ही रखी है। यही वीवीआई क्वेश्चन है जो बनते हैं, मतलब लगभग एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज तो बात ऐसी है कि ग्लूकोज मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाला मोनोसेकेराइड है, शुगर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि इट इज मोस्ट एबंडेंट शुगर और मोनोसेकेराइड। ठीक है ना, ओ भाई, इट इज मोस्ट एबंडेंट शुगर और मोनोसेकेराइड, सबसे ज्यादा नेचर में मिलने वाला शुगर या मोनोसेकेराइड यही है। इसे हम डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, ए से ऑल्सो और के से नोन एज बोलते हैं, टेक्निकल मतलब एक तरह सा तरीका है लिखने का। ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर, इसे ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं, और डेक्सट्रोज हॉस्पिटल में जो सलाइन वाटर वगैरह चढ़ाते हैं उसमें इसको मिला करके चढ़ाया जाता है। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। तो आज के क्लास में इतना ही हम रखने वाले हैं, और देखिए न्यूट्रिशन की सीरीज काफी लंबी चलेगी। ठीक है ना, लंबी चलेगी लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं। जब चैप्टर लंबा है, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक एक चीज को पढ़ेंगे, सीखेंगे, वक्त तो लगेगा लेकिन पढ़ेंगे हम सब कुछ।
तो इजाजत दीजिए मुझको आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। मुझे इजाजत दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।